अच्छी बात है, विभाग कार्रवाई और जिला कार्रवाई ने मुझे भी युवा मान लिया है तो अच्छी बात है। और मुझे बोलने के लिए कहा है। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में 6 उत्सव होते हैं और सत्र का प्रारंभ हम सामान्यतः संघ शिक्षा वर्गों के बात करते हैं। तो एक तरह से पहला उत्सव हमारा ये गुरु पूर्णिमा उत्सव होता है। उसके पश्चात रक्षाबंधन उत्सव आता है, उसके पश्चात विजयदशमी उत्सव आता है, फिर मकर संक्रांति उत्सव आता है, फिर वर्ष पूर्णिमा उत्सव आता है और जून में हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव आता है। ऐसे वर्ष भर में 2-2 महीने के अंतर पर, 1.5 महीने के अंतर पर 6 उत्सवों की एक परिकल्पना की है। उत्सव तो हिंदू समाज में प्रतिदिन ही है। हम कहते हैं यहाँ तो प्रतिदिन 30 त्योहार कुछ ना कुछ है। ये इस बात का परिचायक है कि भारत बहुत सुखी संपन्न देश था, तभी तो प्रतिदिन 30 त्योहार की परंपरा पड़ी। सामान्य गरीब परिवार में प्रतिदिन 30 त्योहार का उत्सव नहीं हो सकता। उनको अपनी रोजी रोटी इसी के लिए प्रयास करना पड़ता है। ये प्रतिदिन 30 त्योहार इस बात का परिचायक है कि भारत बहुत सुखी और संपन्न देश रहा। घरों में हम हर महीने 2-4 उत्सव, व्रत, त्योहार ये मनाते ही हैं। अब शाखा में प्रतिदिन तो उत्सव नहीं हो सकता, इसलिए स्वयंसेवकों में जिन गुणों की कल्पना परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने की, या अपनी प्रार्थना में हमने जो गुण मांगे प्रभु से अपने काम को अच्छी प्रकार से करने के लिए, भारत को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए, उन गुणों का प्रकटीकरण जिन उत्सवों से होता है, उन उत्सवों को संघ के 6 उत्सव के रूप में हम लोगों ने प्रचलित किया। बाकी भी उत्सव हम लोग कई बार शाखा पर भी मनाते हैं, कई बार अपने घरों पर तो मनाते ही हैं। उसी में से आज ये प्रथम उत्सव गुरु पूर्णिमा का उत्सव। अब आप सबको ये बताने की बहुत आवश्यकता नहीं कि गुरु का महत्व क्या है भारतीय पद्धति में, क्योंकि पिछले 3 महीने से हम लोग घरों पर हैं। हमको आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण करने का अवसर मिला है, व्यक्तिगत क्षमता वृद्धि करने का भी अवसर मिला है और परिवार में परिवार भाव को पुष्ट करने का भी अवसर मिला है, बुजुर्गों की चिंता का अवसर मिला है, घर के बच्चों के साथ खिलने मिलने का अवसर मिला है। नहीं तो भागदौड़ की जिंदगी में यह सब होता नहीं था। और नई नई अनेक बातें सीखने का भी अवसर मिला है। और इन दिनों में पूरी दुनिया में जिस ढंग से भारतीय संस्कृति के प्रभाव को अनुभव किया गया, आपने देखा कि हाथ जोड़कर नमस्कार करने की पद्धति को दुनिया ने सबसे सुरक्षित अभिवादन की पद्धति माना। योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, इन सब का महत्व भी बढ़ा है। पूरी दुनिया ने उसके महत्व को जाना है और विशेषकर घरों में बच्चे, नई पीढ़ी, उन्होंने भी इसके महत्व को जाना है। पर्यावरण के प्रति भी एक अच्छी जागरूकता सब में आई है। हमने बीच में एक दिन परिवार शाखा भी लगाई। उस दिन परिवार में मातृशक्ति, बच्चे, ये सब भी शाखा में सम्मिलित रहे। तो उन्होंने भी शाखा के महत्व को इस समझने का प्रयास किया है। परम पूज्य गुरु जी कहते थे, जब चुनौती आए तो हिम्मत से पैर जमाकर खड़े रहो और अनुकूल परिस्थिति आए तो छलांग लगाकर आगे बढ़ जाओ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम इसी पद्धति से 1925 से निरंतर चलता और बढ़ता रहा है। अनेक चुनौतियां आई, हम डटकर हिम्मत के साथ खड़े रहे और जब जो अनुकूल परिस्थिति आई तो अपने परिश्रम से हम लोग छलांग लगाकर आगे बढ़े। किसी चुनौती से घबराना ये हमने सीखा नहीं और कार्य पद्धति का भी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया। मूलभूत विचार संघ में नहीं बदलते, वो अपरिवर्तनीय रहते हैं, लेकिन कार्य पद्धति और कार्यक्रम इस समय के अनुसार हम परिवर्तन भी करते रहते हैं। आपने देखा गणवेश बदला, प्रार्थना भी बदली। 1940 से पूर्व प्रार्थना अलग प्रकार से थी। आजादी से पूर्व प्रतिज्ञा में भी देश को स्वतंत्र कराने के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बनाऊं, ये था। आजादी के पश्चात वो शब्द परिवर्तन हुए। ऐसे समय समय पर
कार्यक्रम और कार्य पद्धति भी बदलते रहे। जब हम लोगों ने प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष किया था, तब बैतचम सिखाया जाता था। तृतीय वर्ष में दंडिक और शूल का युद्ध सिखाया जाता था। खड्ग और उसमें भी द्विहस्त खड़ग भी सिखाया जाता था। ऐसे सारे थे। आज वो सब नहीं है। उनका स्थान योग ने ले लिया, उनका स्थान आसनों ने ले लिया, उनका स्थान निरुद्ध ने ले लिया, प्राणायाम ने ले लिया। ऐसे समय समय पर कार्यक्रम और कार्य पद्धति बदलते रहे। देखिए, संघ का ये जो लचीलापन है, ये भी समझने की आवश्यकता है। कोई लकड़ी जब एकदम ठोस होती है तो उसको मोड़ना मुश्किल होता है, मोड़ना पड़े तो टूट ही जाती है। लेकिन लचीली जो चीज होती है वो आवश्यकता के अनुसार मुड़ भी जाती है, फिर सीधी हो जाती है। जैसे हमारी हिंदू जीवन पद्धति में भी लचीलापन है। दुनिया में जहां कहीं जो कुछ अच्छा है वो हमने ग्रहण किया, तो उसी तरह से संघ की कार्य पद्धति में भी हमने इस लचीलेपन को रखा है। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि कई बार संशोधकों को लगता है ये क्या नई तकनीक आ गई, अब तो फोन पर, आईपैड पर, लैपटॉप पर ये शाखा लग रही है, कार्यक्रम भी हो रहे हैं, उत्सव भी हो रहे हैं। तो हमने बहुत जल्दी, संघ में तो ये सब चीज थी नहीं। अब आप आश्चर्य करोगे, मेरा परिचय कराया गया कि राजनीतिक क्षेत्र में लंबे समय काम किया, वहां तो टेक्नोलॉजी का बहुत प्रयोग होता है। लेकिन ये इस ढंग से आईपैड पर जूम मीटिंग, ये मीटिंग और अलग अलग ऐप पर मीटिंग, ये मैंने भी इसी बीच में सीखने की प्रयास किया। तो हम लोगों ने भी इन सब चीजों को सीख लिया, समझ लिया, और आज नई तकनीकी के माध्यम से हम पूरे देश भर में संघ का काम भी चला रहे हैं, समाज की सेवा करने के काम में भी लगे हैं। आज 5 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं ने 10 करोड़ से अधिक भोजन के पैकेट, राशन की किट, सैनिटाइजर बोतल, मास्क ये वितरित किया है। 40,000 यूनिट रक्तदान किया है। और अनेक स्थानों पर तो जीवन का खतरा मोल लेकर भी सघन बस्तियों में प्रशासन के साथ मिलकर पीपी किट पहनकर टेस्टिंग के काम में भी डॉक्टर्स की सहायता की है, और बहुत कठिन क्षेत्रों में किया है। दिल्ली में भी अनेक काम हुए, आप सब भी लगे होंगे। मैं जानता हूं जब आप सेवा के काम में लगे होंगे तो कई बार घर से अनुमति नहीं मिली होगी। घर में कहा गया होगा, अरे भाई लॉकडाउन है, अब तो घर में बैठ जाओ फुर्सत से, अभी भी आपको संघ की लगी है, अभी भी समाज की सेवा की लगी है। लेकिन तो भी आप में से अनेक लोग सेवा के काम में लगे। हालांकि ये बात ठीक है, इस बीच में घर के लोगों की सब शिकायत दूर हो गई होगी। कह रहा था कि हमको आज भारतीय संस्कृति के प्रभाव में 3 महीने में हमने अनुभव किया है, तो बहुत गुरु का महत्व समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अनेक श्लोकों से, अनेक सूत्रों से हमने गुरु के महत्व को समझा है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। यानी गुरु को कितना महत्व दिया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए, इतना महत्व दिया गया। यानी गोविंद से भी ज्यादा गुरु को, तुम्हारे कारण मुझे गोविंद मिल गए, ऐसा एक वर्णन अपने यहाँ कहा गया है। संत तुलसीदास जी ने बड़े सरल, तुलसीदास जी ने बहुत सरल अर्थों में, जैसे धर्म की उन्होंने बड़े सरल अर्थों में परिभाषा दे दी, पर हित सरस धर्म नहीं भाई। उनका जो हम पूजा पाठ करते हैं वो उपासना है, लेकिन जिससे दूसरे को सुख मिले वो धर्म है, जिसके कारण दूसरे को दुख हो वो अधर्म है। इसलिए अपने पौराणिक काल में जो दूसरे को सुख पहुंचाने का काम करते थे वो धार्मिक काम माने जाते थे, वो देवता माने जाते थे। जो दूसरे को दुख पहुंचाने का काम करते थे वो अधार्मिक और राक्षस माने जाते थे। तो ऐसे ही तुलसीदास जी ने गुरु का महत्व भी बहुत सरल अर्थों में बता दिया। बिन गुरु होए न ज्ञान, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोग एक गुरु परंपरा का निर्वाह करते हैं, किसी ना किसी को गुरु मान करके व्यक्तिगत जीवन में अपनी सिद्धि करने का प्रयास करते हैं। गुरु होने का मतलब ही है कि हम अपने में निरंतर सुधार करते चले जाएं, नई नई बातें सीखते चले जाएं। गुरु हमको ये प्रेरणा देता है, हमको ये शिक्षा देता है, व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से होता है। अनेक लोग अपने अंतर्मन को गुरु मान लेते हैं, प्रत्यक्ष कोई गुरु नहीं बनाते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब शुरू हुआ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू होते समय आप सबको मालूम है कि डॉक्टर हेडगेवार जी, पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी को अखाड़े में जाने का, उसमें जाने का बहुत रुचि थी। और प्रारंभ में कुछ लोगों को लेकर उन्होंने संघ शुरू किया, तो क्या करना, रोज बैठकर खाली भाषण सुनेंगे, खाली बैठक करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा।
तो अखाड़े में कसरत कराना शुरू कर दिया। अब अखाड़े में तो बिना गुरु के कसरत होती नहीं, तो हनुमान जी का चित्र लगा करके और हनुमान जी को प्रणाम करके और कुश्ती लड़ना, कसरत करना, ये शुरू कर दिया। धीरे धीरे संघ की कार्य पद्धति का विकास हुआ, संघ स्थान पर नियमित शाखा का एक प्रचलन प्रारंभ हुआ। तब स्वाभाविक रूप से ध्यान में आया कि अखाड़े में तो हनुमान जी के चित्र लगा करके हम प्रणाम करके अपना कार्यक्रम शुरू कर देते थे, अब क्या करना। स्वाभाविक रूप से बहुत सारे स्वयंसेवकों ने कहा कि डॉक्टर एडगेवार जी, आप ही हमारे लिए तो साक्षात गुरु हैं, हम तो और किसी को जानते नहीं, आपने ही संघ सिखाया। लेकिन पूज्य डॉक्टर एडगेवार जी तो संघ को अखिल भारतीय भी स्वरूप देना चाहते थे, संघ को एक ऐसा स्वरूप देना चाहते थे कि किसी व्यक्ति पर संघ निर्भर न रहे। व्यक्ति है, उसका एक निश्चित जीवन है, उस जीवन के बाद उसका जीवन, एक निश्चित आयु के बाद उसका जीवन समाप्त होना है। व्यक्ति है, आज बहुत अच्छा है, किन्हीं परिस्थितियों के कारण कई बार उसमें भी दोष आ सकते हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति केंद्रित न रहे, और इसलिए उन्होंने, वो चाहते तो स्वयं को गुरु स्थान पर रख सकते थे, लेकिन डॉक्टर एडगेवार जी ने स्वयं को अपने गुरु स्थान पर नहीं रखा। उन्होंने सब स्वयंसेवकों से चर्चा की, उन्होंने कहा कि हम भारतीय संस्कृति के उपासक हैं, भारतीय संस्कृति का उत्थान हो, भारतीय संस्कृति को मानने वाला हिंदू समाज जागृत हो, संगठित हो, उसमें गौरव की भावना है अपनी संस्कृति के प्रति, वो समर्पण और त्याग की भावना से ओतप्रोत हो, अनुशासन की भावना से ओतप्रोत हो, और ऐसा करते हुए निश्चित समय देकर समाज के काम में अपने को लगा सके। ऐसा संगठन, ऐसे स्वयंसेवक बनाने और ऐसा संगठन बनाना, तो गुरु स्थान पर कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। तब सब स्वयंसेवकों से चर्चा करके भारतीय संस्कृति का प्रतीक, त्याग का प्रतीक, शौर्य का प्रतीक, एक हमारी ऐतिहासिक परंपराओं का प्रतीक, हमारे गौरव का प्रतीक, ये क्या हो सकता है। उसी में सब स्वयंसेवकों ने सुझाव देकर के निकाला कि परम पवित्र भगवा ध्वज ये इन सभी गुणों को प्रदर्शित करता है एक साथ। और देखिए, परम पवित्र भगवा ध्वज इन गुणों को प्रदर्शित करता है, इसीलिए अपने भारतीय मत पंथ जितने भी हैं, जिनका जन्म भारत में हुआ है, उनको हम भारतवंशी मत पंथ कहते हैं। वो सिख समाज होगा, वो जैन समाज होगा, वो बौद्ध समाज होगा, ये सब भारतवंशी मत पंथ है। क्रिश्चियन और इस्लाम बाहर जन्मे, बाहर से आए, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, अनेक लोगों को मतांतरित किया। ये ठीक है कि आज जो मुस्लिम क्रिश्चियन है उसमें बहुतांश ऐसे हैं जिनके पूर्वज हिंदू ही थे, उनको स्मरण दिलाने की जरूरत है। जो बाहर से आए थे वो चले गए, लेकिन भारतवंशी मत पंथ जितने भी हैं, आप देखेंगे कि सभी ने, यदि कोई अपना ध्वज स्वीकार किया तो उसमें भगवा को प्रधानता थी। सभी गुरुद्वारों पर जो ध्वज लगता है वो किस रंग का होता है, आप सब जानते हैं, वो भगवा रंग का होता है। जैन समाज में, बौद्ध समाज में भी भगवा रंग को प्रधानता है। बौद्ध भिक्षु भी भगवा वस्त्र धारण करते। हमारे जितने ऋषि मुनियों के चित्र हम देखेंगे, वो उनमें से अनेक वैज्ञानिक हुए, अनेक शोधकर्ता हुए, उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है। उन सबकी वेशभूषा में भी ये भगवा ही रंग है, क्योंकि ऋषि मुनियों ने भी अनुभव किया कि सूर्य जब निकलता है तो भगवा रंग का, सूर्य जब छिपता है तो भगवा रंग का, चंद्रमा निकलता है तो भगवा रंग का, चंद्रमा छिपता है तो भगवा रंग का, सारे तारे, ग्रह, नक्षत्र ये भगवा रंग के। तो भगवा ये पूरी सृष्टि का परिचायक है। भगवा रंग देखते ही पूरी सृष्टि का बोध हो जाता है, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र सबका बोध हो जाता है। और शायद उन्होंने ये भी प्रेरणा ली कि भगवा रंग हमको निरंतर चलने की प्रेरणा देता है। सूर्य तो कभी रुकता नहीं, चंद्रमा तो कभी रुकता नहीं। भगवा रंग हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का देता है, सूर्य अंधकार से प्रकाश की ओर हम सबको ले जाता है। और इसीलिए उन्होंने अपना प्रधान ये भगवा ये चयन किया। भगवा प्रकाश का प्रतीक है, भगवा निरंतरता का प्रतीक है, भगवा ज्ञान का प्रतीक है। और इसलिए हमारे सारे ऋषि मुनि, चाहे वो वैज्ञानिक रहे, अनेक शोध किए उन्होंने प्रयोगशाला में, लेकिन भगवा वस्त्र पहन कर रहे। ठीक है, आज की नई पीढ़ी को लगता है कि ये भगवा वस्त्र पहन के शोध कैसे हो सकते हैं। अब ये अपनी भारतीयता का बोध न होने के कारण कई बार ऐसा होता है।
इस भगवा रंग की इस विशेषता को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी भगवा इसको ही गुरु स्थान पर रखना चाहिए। उसका आकार प्रकार क्या हो, ये भी चर्चा हुई। तो अपनी संस्कृति को हम कहते हैं, अपनी संस्कृति ये यज्ञमय संस्कृति है। अब यज्ञ की ज्वालाएं आप देखेंगे, यज्ञ की ज्वालाओं की आकृति क्या होती है, उनका रंग क्या होता है। यज्ञ की ज्वालाओं का रंग भी भगवा होता है। यज्ञ की ज्वालाओं की आकृति जो हम शाखा में भगवा ध्वज लगाते हैं वही आकृति है। ठीक है, हमारी सनातन परंपरा में आयताकार भगवा ध्वज भी है, तिकोना भगवा ध्वज भी है, ओम लिखा भगवा ध्वज भी है, अनेक प्रकार से भगवा ध्वज है। लेकिन संघ में हम संस्कृति के पोषक है। यज्ञ हमको त्याग का और परिचय देता है, समाज की चिंता का परिचय देता है। तो इसलिए हमने उसका आकार प्रकार इस ढंग से रखा और इस रूप में भगवा ध्वज इस शाखा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में गुरु स्थान पर स्थापित हुआ। हम सब शाखा में आते हैं, सर्वप्रथम भगवा ध्वज को प्रणाम करते हैं, अपने कार्यक्रम करते हैं। उन कार्यक्रमों के माध्यम से अनेक प्रकार के संस्कार व्यक्तिगत जीवन में ग्रहण करते हैं और अंत में प्रार्थना करके भगवा ध्वज को प्रणाम करके हम अपने कार्य क्षेत्र में वापस जाते हैं, अपनी घर गृहस्थी के काम, अपने निजी व्यवसाय उसके काम, और जो समय हमने निश्चित किया है संघ के काम के लिए उस काम को करते हुए संघ को बढ़ाना और समाज सेवा के काम में अपने को लगाना, ये एक हमारी नियमित और निरंतर दिनचर्या बन गई। अब भगवा ध्वज देखेंगे तो एक कपड़े का एक वस्त्र है सामान्य, लेकिन भगवा ध्वज के पीछे जो इतिहास है, भगवा ध्वज को देखते ही वो इतिहास हमारे सामने आ जाता है। जैसे मैंने त्याग की परंपरा, ऋषि मुनियों की परंपरा की चर्चा की, उसी तरह आप देखेंगे जितने भी पौराणिक काल से अब तक जितने भी आप देवताओं को देखेंगे, योद्धाओं को देखेंगे। पुराने समय तो रथों पर चढ़कर युद्ध होता था, आजकल तो मिसाइलों से युद्ध होता है। आप टीवी में बराबर देख रहे हैं कि लद्दाख में कैसे हवाई जहाज घूम रहे हैं भारत के और कैसे कैसे हेलीकॉप्टर वहां हो गए। तो आजकल युद्ध की तकनीकी बदल रही है। पहले रथ पर चढ़कर युद्ध होते थे, अब देखिए रथ पर चढ़कर युद्ध होते थे तो भगवान राम के रथ पर कौन सा ध्वज है, भगवान कृष्ण के उस पर कौन सा ध्वज है, अर्जुन के रथ पर कौन सा ध्वज है। और उसके पश्चात पिछले 500-700 वर्षों में अनेक आक्रमणकारी भारतवर्ष में आए, उनका प्रतिकार भारत ने किया। देखिए भारत ने कभी भी यहाँ राज्य भले मुगलों का रहा होगा, अंग्रेजों का राज रहा होगा, लेकिन कभी भी भारतीय मन ने गुलामी को स्वीकार नहीं किया। जब हम गुलाम हो गए बस अब हम क्या कर सकते हैं। हमेशा हमसे संघर्ष किया और अनेक महापुरुषों के, अनेक समाज सुधारकों के, अनेक भक्ति युग के प्रणेताओं के नाम आते हैं, लेकिन आप देखेंगे सभी के हाथ में भगवा ध्वज है। तो भगवा ध्वज भारतीयता की पहचान बन गई, भगवा ध्वज भारतीय संस्कृति की पहचान बन गई, भगवा ध्वज भारत की पहचान बन गई। और जैसा अभी चर्चा में आया, भगवा ध्वज हमारे शौर्य, तपस्या, त्याग, ज्ञान, प्रकाश इसकी पहचान बन गई। और ये कहीं ना कहीं हम इतिहास परंपराओं में इसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं। इसलिए भगवा ध्वज को देखते ही हमारे ध्यान में महाराणा प्रताप आते हैं, हमारे ध्यान में शिवाजी आते हैं, हमारे ध्यान में भगवान राम आते हैं, भगवान कृष्ण आते हैं, हमारे ध्यान में अर्जुन का रथ आता है, हमारे ध्यान में वेद काल से चली आई ऋषि परंपरा आती है जो भगवा वस्त्र पहन करके जिन्होंने समाज को दिशा देने का प्रयास किया। ये भगवा ध्वज को अपनी आंखों के सामने रखने का महत्व है। और इसीलिए जैसे हम गुरु से अपने निजी जीवन में सीखते हैं, कहीं कोई कठिनाई आती है तो गुरु का स्मरण करते हैं, इसी तरह से प्रतिदिन भगवा ध्वज के छत्र छाया में रहकर हम संस्कार ग्रहण करते हैं। और कोई कठिनाई आती है तो भगवा ध्वज का स्मरण करके हम हिम्मत से काम में लगते हैं। देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यदि विशेषताओं में दो शब्दावली को हम देखेंगे, भगवा ध्वज और भारत माता की जय, इन दो के बीच में पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्य पद्धति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य सब कुछ आ जाता है। तो भगवा ध्वज की चर्चा अभी आप सबके समक्ष हुई। अब उसके कारण संघ में व्यक्तिवाद नहीं पनता। अब अपने संघ में इस बीच में जिम्मेदारियां बदलती हैं। कोई आज जिला शारीरिक प्रमुख है, हो सकता है जिला कार्रवा हो जाए, जिला कार्रवा विभाग कार्रवा हो जाए, विभाग कार्रवा जी कुछ और हो जाए, होंगे जरूरी नहीं है, मैंने वैसे ही एक चर्चा के लिए बताया आप सबको। लेकिन कोई भी दायित्व परिवर्तन होता है।
मेरे पास मानो राजनीतिक क्षेत्र का दायित्व था, संघ ने तय किया कि नहीं अब आपको संघ में काम करना है। तो बाहर की दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय हो सकता है कि राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी चकाचौंध रहती है, वहां छोड़कर एकदम आदमी प्रत्यक्ष संघ का काम करने लग गया। लेकिन संघ में सब स्वाभाविक है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति के लिए समर्पित नहीं है। हम ना प्रचारक को देखकर काम करते हैं, ना कारवा को देखकर काम करते हैं, ना शारीरिक बौद्धिक को देखकर काम प्रमुख को काम करते हैं। हम उनके गुणों से सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस स्थान पर कोई और आ गया तो उस स्थान का महत्व है, दायित्व का महत्व है। ये इसलिए आ पाया क्योंकि हमने भगवा ध्वज को गुरु स्थान पर माना, परमपद भगवा ध्वज को, और परमपद भगवा ध्वज को गुरु स्थान पर मानने के कारण हमारे मन में ये व्यक्तिवाद, जातिवाद, प्रांतवाद ये पनप नहीं पाया। आज संघ देश में बड़े बड़े लोग, उनके मन में व्यक्तिवाद आ जाता है, जातिवाद आ जाता है, वर्गवाद आ जाता है, मजहबवाद आ जाता है, प्रांतवाद आ जाता है, भाषावाद आ जाता है। आप देखते हैं नदियों को लेकर झगड़े होते हैं, भाषाओं को लेकर झगड़े होते हैं। कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आपने सुना कैसा हुआ? नहीं हुआ। जो प्रार्थना आप बोलते हैं वही तमिलनाडु का कार्यकर्ता बोलता है, वही केरल का बोलता है, वही पंजाब का बोलता है, वही जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। जैसे ध्वज प्रणाम आप करते हैं वैसे वहां का करता है। हाँ, गीत अलग अलग भाषा में हो सकते हैं, प्रार्थना सबकी एक जैसी है। गुरु स्थान पर सभी तरफ भगवा ध्वज है, तो इसमें से सहज रूप से एक राष्ट्रीयता का भाव निर्माण होता है। जब हम भगवा ध्वज को प्रणाम करते हैं तब हमारा मन व्यक्ति से ऊपर उठ करके सिद्धांत और विचार की तरफ चला जाता है। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो हमारा मन हम सहज रूप से राष्ट्रीय हो जाते हैं। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, राष्ट्रीय उसमें नाम लिखा है इसलिए राष्ट्रीय नहीं है, सहज रूप से राष्ट्रीय हो जाते हैं। हमें ये क्षुद्र बातें हमसे निकल जाती है। इसलिए संघ के स्वयंसेवक न व्यक्तिवादी होते हैं, न जातिवादी होते हैं, न प्रांतवादी होते हैं। आप में से जिन्होंने तृतीय वर्ष किया वो देखते हैं, तृतीय वर्ष में सभी प्रांतों के लोग रहते हैं। हंसी मजाक करते करते कुछ बोल दे तो अलग बात है, लेकिन सभी प्रांत के लोग साथ साथ रहते हैं, साथ साथ खाते पीते हैं, साथ साथ एक बोध राष्ट्रीयता का उनके मन में रहता है। ये इसलिए रहता है कि हमने भगवा ध्वज और भारत माता की जय इनके बीच में संघ की सारी चीजों को बैठाया है। मैं कभी कभी अनुभव करता हूं कि विभिन्न सामाजिक संगठनों में भी आप देखते हैं 2 टुकड़े हो जाते हैं, 3 टुकड़े हो जाते हैं, मंदिरों की समितियों में हो जाते हैं, सामाजिक संगठनों में हो जाते हैं, राजनीतिक दलों में तो हो ही जाते हैं, व्यक्तिगत आकांक्षाओं के लिए अलग अलग दल बन जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी जो बड़ी अनुशासित मानी जाती है उसके भी 26 टुकड़े हो गए। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक अपने जन्म काल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, तो आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। आपने कभी ऐसा सुना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एडगेवार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोलवलकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देवरस, ऐसा सुना है क्या भाई? नहीं सुना। हमारी मुझे सरसंघ चालकों की परंपरा रही है, लेकिन उनके नाम से संघ नहीं चला। संघ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से चला। इस समय से हम भगवा ध्वज और भारत माता की जय इनके महत्व को समझे। आज संघ एक राष्ट्र शक्ति बनकर खड़ा हुआ है। संघ झुकता नहीं है गलत बातों के बारे में, संघ टूटता नहीं है, क्योंकि संघ के स्वयंसेवकों का निर्माण भगवा ध्वज को प्रणाम करके हुआ है, भगवा ध्वज की छत्र छाया में हुआ है। हमने ऐसे प्रतीक को गुरु स्थान पर रखा है। भारत माता की जय यही हमारा आराध्य है। परम पूज्य एक बार परम पूज्य गुरु जी की जय बोल दी स्वयंसेवकों ने। पूज्य गुरु जी इतने अस्वस्थ हो गए कि उन्होंने भोजन नहीं किया, लेकिन वो माननीय संघ चालकों का आग्रह को कभी टालते नहीं। बाद में सब संशों ने कहा क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा। माननीय संघ चालक जी ने कहा ऐसा लगता है कि थोड़ा इस बात से उनके मन में ये आ गई बात, तो मैं जाकर बात करता हूँ। उनका छोटे छोटे बाल स्वयंसेवक है, वो बाहर का जैसा दृश्य देखते हैं, वातावरण देखते हैं, उसके कारण ऐसा बोला होगा। तो आप उनकी बात पर ध्यान न दें, हम अपनी शाखा में ये बात बताएंगे कि भारत माता की जय हमारा आराध्य है। गुरुजी ने एक संदेश दे दिया। गुरुजी की जय के लिए संघ नहीं चल रहा, एडगेवार जी की जय के लिए संघ नहीं चल रहा, किसी व्यक्ति की जय के लिए संघ नहीं चल रहा। आप देखेंगे सभी दुनिया में, इवन धार्मिक क्षेत्र में भी बड़े बड़े लोगों की जयकारा लगता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद होती है। संघ में हम जो बोलते हैं भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं। ये भगवा ध्वज ने हमको सिखाया है, हमने गुरु स्थान पर हमको रखा है, उसने सिखाया है। हमने भारत माता की जय, भगवा ध्वज भारत माता की जय को केंद्र में रखा है, और इसलिए संघ एक राष्ट्र शक्ति बनकर उभरा है।
आज संघ के अनुशासन की, संघ के स्वयंसेवकों के समर्पण की, संघ के स्वयंसेवकों की सेवा भाव की, संघ के स्वयंसेवकों में राष्ट्रीय भाव है, उसकी विरोधी भी तारीफ करते। क्यों करते? इसलिए करते कि समय समय पर संघ के स्वयंसेवकों का ये स्वभाव, ये संस्कार प्रकट हुआ है। आज भी इस कोरोना काल में वो भाव प्रकट हो रहा है। तो आज जब हम गुरु पूर्णिमा उत्सव पर यहाँ पर उपस्थित है, परम पवित्र भगवा ध्वज, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। मैं एक दो छोटी बातों की और चर्चा आप सबके समक्ष करता हूँ। कई बार बहुत लोग प्रश्न उठाते हैं कि भारत का झंडा तो तिरंगा झंडा है, आप ये भगवा ध्वज को क्या उससे ऊपर मानते हैं? अब देखिए, सभी मंदिरों पर भगवा झंडा लगता है, तो क्या वो तिरंगा को नहीं मानते क्या? जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके अपने अपने झंडे हैं, उसमें भगवा भी है, बाकी भी है, तो उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछता कि आप तिरंगे को मानते हो कि नहीं मानते। ये हमारी अपने संगठन की, हमारी निजी साधना के लिए हमने गुरु स्थान पर परम पवित्र भगवा ध्वज को रखा है। लेकिन शासन व्यवस्था में, संविधान की व्यवस्था में एक राष्ट्रीय ध्वज जिसको माना है, तो हम सब भी उसको राष्ट्रीय ध्वज मानते हैं। आज आप देखते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त को पूज्य सरसंघ चालक जी भी तिरंगा झंडा फहराते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, बहुत देर बाद शुरू किया, पहले तो नहीं फहराते थे। पहले कभी किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब आप सब हैं तो हर एक आदमी 26 जनवरी, 15 अगस्त को अपने घर तिरंगा झंडा फहराता है क्या? जो शाखा में नहीं आते वो भी बहुत सारे नहीं फहराते। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तिरंगा झंडे के प्रति उनके मन में सम्मान नहीं है, तो नहीं फहराते थे। लोगों ने ध्यान दिलाया तो तिरंगा झंडा नागपुर कार्यालय पर भी फहराते हैं। लेकिन मैं उसके इतिहास में नहीं ले जाऊंगा क्योंकि समय का अभाव है, एक निश्चित समय पर अपना कार्यक्रम पूरा होना चाहिए। लेकिन तिरंगा झंडे में भी आपने देखा भगवा रंग ही सबसे ऊपर है। इसका अर्थ है कि तिरंगा झंडे का निर्माण करने की जो समिति थी उसने भी भगवा रंग के महत्व को समझा। और मैं केवल आपकी जानकारी के लिए आज उस विषय को लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तिरंगा जो भारत की झंडा तय करने वाली समिति थी, उस झंडा तय करने वाली समिति ने प्रारंभ में सर्वसम्मति से भगवा रंग का झंडा ही भारत का राष्ट्रीय ध्वज हो सकता है, यही प्रस्तावित किया था। लेकिन उस समय आजादी के आंदोलन में कांग्रेस के रूप में एक राजनीतिक दल, उन्हीं का प्रभुत्व था और उसमें सभी जाति, बिरादरी, मजहब के लोग थे और एक हिंदू मुस्लिम एकता, बिना हिंदू मुस्लिम एकता के स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, आदि आदि, ये भाव थोड़ा ज्यादा प्रबल था और इसलिए मुस्लिम समाज का तुष्टीकरण ये लगातार वो करते रहे। तो किसी ने कहा कि नहीं, ये तो हिंदुओं का झंडा माना जाता है। लोगों ने ये भी कहा कि हिंदुओं का नहीं, है भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। तो भी उस सब वाद विवाद में से फिर ये तिरंगा झंडा ये निकला। लेकिन तो भी उसमें भगवा पट्टी ये सबसे ऊपर रखी गई। उसके इतिहास में आज मैं नहीं ले जाता आपको, मैंने संक्षेप में 1-2 मिनट में उसकी चर्चा आप सबको की। लेकिन तिरंगा झंडा ये संवैधानिक दृष्टि से भारत का राष्ट्र ध्वज है, तो हम भी उसको वैसा ही स्थान और सम्मान अपने मन में भी रखते हैं, देते हैं, देना ही चाहिए। लेकिन भगवा ध्वज, इसको हमने एक राष्ट्रीयता का प्रतीक, एक भारतीय संस्कृति का प्रतीक अपने समक्ष एक गुरु स्थान पर परम पवित्र भगवा ध्वज को रखा है। इस नाते से उसका सम्मान एक उस अर्थ में और तिरंगा झंडे का सम्मान एक उस अर्थ में, इन दोनों में कोई भेद और विवाद करने का मन में कारण नहीं है। तो ऐसे प्रश्न कभी कभी आते हैं तो कई बार अपने को उत्तर नहीं सूझता, इसलिए मैंने थोड़ा उसका भी उल्लेख आप सबके समक्ष किया। अब आज माननीय संघ चालक जी ने ध्वज का पूजन किया। वैसे तो हम सब आज के ही दिन ध्वज का पूजन करते हैं, समय ज्यादा लगता है, इसे प्रतीकात्मक रूप से माननीय संघ चालक जी ने ध्वज का पूजन किया। एक ही दिन सब जगह गुरु पूजन उत्सव और गुरु दक्षिणा उत्सव नहीं हो सकते, इसलिए हम महीने भर 15 दिन का कार्यकाल लेते हैं। प्रतिदिन शाखा पर जो स्वयंसेवक वर्तमान में आते हैं, जो स्वयंसेवक नहीं आते, उन सबको भी हम बुलाते हैं, तो इसलिए अलग अलग समय हम करते हैं। तो देखिए, जो समर्पण की पद्धति है, समर्पण की पद्धति ये भी संघ में निराली है। प्रचारक पद्धति ये संघ में निराली है। क्रिश्चियन मिशन में उसमें मिशनरीज रहते हैं, लेकिन प्रचारक से उनकी तुलना नहीं होती, नहीं हो सकती। ऐसे ही कोई भी संगठन चलाना है तो लोग कहते हैं बिना अर्थ के संगठन नहीं चलता, लेकिन संघ तो बिना अर्थ के भी चलना प्रारंभ हो गया था। धीरे धीरे जब संघ बढ़ने लगा, प्रवास अधिक होने लगे, प्रचारक अन्य प्रांतों में जाने लगे, तब धीरे धीरे इसकी आवश्यकता हुई। तो भी परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी के समय ये पद्धति निर्माण हो गई कि संघ किसी की कृपा पर नहीं चलेगा, न किसी सरकार की कृपा पर चलेगा, न किसी उद्योगपति और बड़े आदमी की कृपा पर चलेगा। संघ चलेगा
तो सोमसेख या जो संघ के हितैषी हैं, जो शाखा में आकर ध्वज के समक्ष आकर समर्पण करते हैं, उनके समर्पण से ही संघ चलेगा। हम अभावों में, समर्पण में हमारा देने का भाव निर्माण होता है। गुरुदक्षा जब हम करते हैं तो अपने मन में यही भाव रहना चाहिए कि निरंतर हम देते रहें संघ के लिए। एक दिन हम धन देते हैं, प्रतिदिन हम तन और मन देते रहें, समय देते रहें, और धन भी देते हैं तो एक धन इस रूप में दें कि उसको धन देते समय हमारे मन को लगे कि नहीं हमारी जेब में है और उसमें से कुछ निकाल के दे दिया, ऐसा नहीं, एक उसके लिए हमने कोई व्यवस्था की है, एक संचित पूंजी की है और उसको हम समर्पित कर रहे हैं। तो ये केवल संघ की व्यवस्था करने के लिए, व्यवस्था विभाग चलाने के लिए गुरुदक्षा नहीं है। गुरुदक्षा के माध्यम से, क्योंकि धन एक प्रिय वस्तु होती है मनुष्य के जीवन में, हम आवश्यकता अनुसार अपने संगठन के लिए उस प्रिय वस्तु को भी छोड़ सकते हैं। इसलिए धन के समर्पण का भी एक महत्व है। उस अर्थ में हम गुरुदक्षा कार्यक्रम भी अपने संपन्न करते हैं। तो ऐसे कुछ विषय मैंने आप सबके सामने चर्चा करने का प्रयास किया। विशेष रूप से थोड़ा ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन में अपनी कार्य पद्धति थोड़ी परिवर्तित हुई है। तो ये परिवर्तित कार्य पद्धति कोई स्थायी पर नहीं है। हमको फिर जल्दी से लॉकडाउन समाप्त होने के बाद मैदान की शाखा लगानी है, मैदान के कार्यक्रम करने हैं। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन, क्लासरूम एजुकेशन का विकल्प नहीं है, ऐसे ये टेक्निकल पद्धति से शाखा, ये मैदान की शाखा का विकल्प नहीं है। अंततोगत्वा हमें उस कार्य पद्धति की तरफ ही जाना है। लेकिन शासन के निर्देश, शासन के निर्णयों का पालन सभी को करना चाहिए। हम भी जागरूक और अनुशासित नागरिक हैं, इसलिए हम भी शासन के निर्णयों का पालन करते हुए एक पद्धति से अपने संघ के काम को चला रहे हैं और समाज सेवा भी कर रहे हैं। अपने जीवन में गुरु का महत्व और संघ जीवन में सोमसेख में जिन गुणों का निर्माण हम चाहते हैं, उन गुणों के निर्माण के अनुरूप अपने 6 उत्सव, शाखा में परम पवित्र भगवा ध्वज, उसको प्रणाम करके अपना काम शुरू करना, उसको प्रणाम करके ही अपनी शाखा की दिनचर्या पूर्ण करना, और अंत में भारत माता की जय के साथ भारत माता के लिए अपना जीवन समर्पित है, अपना सोमसेखत्व समर्पित है। एक अधिकारी ने यह भी एक बार कहा, किसी ने कहा कि हम भारत माता के लिए काम करते हैं या संघ के लिए करते हैं, और मैंने संघ भारत माता की जय के लिए चलता है, इसलिए हम भारत माता की जय के लिए करते हैं। जब हमें तय करना होगा भारत माता की जय के लिए करना या संघ के लिए करना या क्या करना, तो हमारे लिए प्राथमिकता भारत माता की जय। संघ के लिए भारत नहीं है, भारत के लिए संघ। सोमसेख के लिए संघ नहीं है, संघ के लिए सोमसेख है। कई बार सोमसेख भाई साहब शाखा में जाते हैं, घर वाले पूछते हैं तो क्या मिला शाखा में जाकर, तो हम संघ के लिए है, हम भारत माता की जय के लिए है। हम अपने लिए कुछ लेते ही नहीं, हम इस समर्पण भाव से समाज का काम कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि आज बहुत अभेद्य एक राष्ट्र शक्ति के रूप में राष्ट्रीय सोमसेख संघ खड़ा हुआ है, जो सज्जन शक्ति के लिए एक आशा की किरण है, और दुर्जन शक्ति के लिए हम भयभीत किसी को नहीं करते, लेकिन दुर्जन शक्ति के लिए भय का भी कारण है। और इसलिए जो भी ऐसे लोग हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, उनके लिए संघ और संघ का सोमसेख हमेशा आंखों में खटकता रहता है, लेकिन उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हम हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ, आशा के साथ, उत्साह के साथ अपने संघ के कार्यक्रम और समाज में जब जब जैसी आवश्यकता पड़ती है समाज की सेवा के लिए, उसके लिए हमेशा अपने को तत्पर रहते हैं। यही प्रेरणा हमको परम पवित्र भगवा ध्वज से मिलती है। इसी प्रेरणा से हम समर्पण करते हैं, और इसी प्रेरणा से भारत माता की जय के लिए समर्पित भाव से हम सब काम करते हैं। आज के अवसर पर प्रभु से हम यही प्रार्थना करें, जो भी निजी तौर पर भी हमने किन्हीं को गुरु बनाया है, तो उनसे भी आज हम यही प्रार्थना करें, भगवान हमको ऐसी शक्ति सामर्थ्य दे कि हम इस काम को जीवन पर्यंत अच्छे ढंग से करते रहें, और हम सबके काम के परिणाम स्वरूप विभिन्न सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के समन्वय के साथ, जैसा पूज्य सत्संचालक जी ने कहा कि नई आदतों के साथ एक नए भारत का निर्माण होगा, ऐसा भारत दुनिया को दिशा दे सकेगा। ऐसे नए भारत के निर्माण के लिए हम अपने को तैयार करें, ऐसे नए भारत के निर्माण के लिए हम स्वयं साक्षी बने, और